और अब बात सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात कोयले की चमक वाले धनबाद की। जी हां, धनबाद कोयलांचल की, जहां भगा बांध कोयलरी में हथियारबंद चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि यहां 40 से 50 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बीसीसीएल कर्मियों से पहले मारपीट की, फिर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने उस दौरान काम में लगे हुए कर्मियों के मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। इतना ही नहीं, बदमाश समरसेबल पंप से ड्यूटी पर तैनात कर्मी को बंधक बनाकर सबमर्सिबल पंप से 370 फीट केबल भी काट कर अपने साथ ले गए, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि बीसीसीएल में कार्यरत 25 कर्मचारियों से अपराधियों ने मोबाइल और पैसे की लूट की घटना को अंजाम दिया है और अब बीसीसीएल अधिकारी मौके पर सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। करीब करीब चोर आया, चोर का संख्या में आया और डंडा उंटा लेके आके पहले बुधू का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल और पैसा बुधू को मिस्त्री है, स्विचमैन में अभी गया है, उसका छीन लिया। उसके बाद हम कुछ बोले उसको कि भाई ऐसा क्या कर, हमको भी मोबाइल और पैसा मांग रहा था। हम बोले मोबाइल नहीं लाए हैं, उसी कहने पर हमको 2 डंडा मारा। इतनी बड़ी घटना तो पहली बार हुई है और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीआईएसएफ के लिए कि सीआईएसएफ हमारे यहाँ पर रहता है, उसको आर्म्ड में परिवर्तित किया जाए। ये हम लोग का एक रिक्वेस्ट रहेगा। तो धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया बाल सुधार गृह की बात करें तो बाल कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान बाल कैदियों ने संप्रेषण गृह के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की। मारपीट में एक बाल कैदी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ अन्य बाल कैदियों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बाल कैदियों पर पत्थरबाजी और राह चलने वाली गांव की महिलाओं और लड़कियों पर फप्तियां कसने का भी आरोप लगाया है। स्थानीय लोग बाल कैदियों की करतूत से बेहद आक्रोशित हैं और फिलहाल पुलिस ने इन बाल संप्रेषण गृह की चौकसी को बढ़ा दिया है। अभी सूचना मिली है कि जो है अंडर ट्रायल वाला कैदी जो है हंगामा किए हुए हैं। सजा याफ्ता कैदी जो है अपना जो है सेल में है, लेकिन अंडर ट्रायल वाला जो है ये जो हंगामा कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ से आपको शिफ्ट किया जाए, आपको जो है सजा याफ्ता वाला हमको गाली देताई किया। ये संबंध में कई बार में हम लोग जो है आवेदन दिए हैं। आपको वरीय पदाधिकारी के मैंने बोला, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से बात किया, वहाँ भी यहाँ से आपको जो है मैडम जो है यहाँ है, वे आपको आवेदन दिए हैं कि हाँ इनको जो है आपको 18 से 20 बरस है उम्र है, इनको दूसरा जगह शिफ्ट किया। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा हुआ। दुलमी प्रखंड के कचिया घाटी में 3 वाहन आपस में टकरा गए। एक कार को बचाने के दौरान बस पलट जाती है और उस बस को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के दौरान ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया है। हाँ सर, लगभग। और राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए आज स्वास्थ्य निदेशालय ने आईपीएच कन्वेंशन हॉल में 367 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया है। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले 3 डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मानित भी किया गया। आज जिन 367 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें से 280 डॉक्टर की जेपीएससी के माध्यम से स्थायी नियुक्ति हुई है, जबकि 87 को एनएचएम के तहत अनुबंध पर रखा गया है। नवनियुक्त डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र के साथ ही उनकी सेवा की जगह भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने डॉक्टरों से नई सोच के साथ राज्य में स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। गाँव में जब जाएंगे तो वहाँ के जो एएनएम्स है, जो आशा वर्कर्स है और जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनके साथ जानकारी, उनके साथ मेल भाव का एक बनाएंगे, ताकि उनके सहयोग के बिना तो काम नहीं हो पाएगा, तो उनके सहयोग के साथ ही काम कर पाएंगे। हम लोग चिकित्सक के पेशे से आते हैं, मैं भी खुद चिकित्सक हूँ और आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर आप
आपको कुछ भी नहीं करना है। सरकारी हॉस्पिटल में कितने लोग गए हैं आप लोग अभी तक? सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाके देखा है? पीएचसी, सीएचसी में क्या समस्या होती है वहां? सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना कि वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की व्यवस्था में लगाएंगे। चूंकि पूर्व में ऐसा होता रहा कि निर्जन वनों में अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई और जहां आवश्यकताएं थी भवनों की वहां पर भवन नहीं बनाए गए, लेकिन हम और हमारी सरकार झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके झूठी वाहवाही नहीं बटोरेगी, बल्कि मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। कोरोना काल में नए साल के जश्न को लेकर बार, रेस्टोरेंट और होटलों को गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। होटलों को सभी गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, नाम, पते की जानकारी एंट्री करने को कहा गया है और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के होटल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना की रफ्तार भले धीमी हुई हो, लेकिन इसका कहर अब तक खत्म नहीं हुआ और इसी को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि इसके दुष्प्रभाव को कम से कम किया जा सके। और इसी को लेकर नव वर्ष में भी तमाम तरह के दिशा निर्देश एक तरह से फिर से जारी किए गए हैं ताकि लोगों की जो है वो स्वास्थ्य वो दुरुस्त रहे। राजधानी रांची में हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो कोरोना की जो कहर है, लोगों में संक्रमण का खतरा है, वो पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन नव वर्ष हमारे सामने है और इस दौरान जो है वो फिर से एक बार इसके कहर बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि लोग जो है वो मास्क का पहने और तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करें। होटल हो या फिर रेस्टोरेंट जहां पर नव वर्ष की जो गैदरिंग होती है उसे देखते हुए भी विशेष तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी अवहेलना करने पर जो नियम सम्मत कार्रवाई है आपदा प्रबंधन के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। और एहतियातन अभी तो सारे गेस्ट के जितने ट्रैवल हिस्ट्री या उनकी आईडी वगैरह तो ली ही जा रही थी, टेलीफोन नंबर वगैरह। खास तौर पर अभी ये दिशा निर्देश जो आई है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दी जाए कि वो कहाँ से किस जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं, किस माध्यम से पहुँचे हैं, उन सारी चीज़ों की जो जानकारी है उसकी हमारे पास एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के तहत हम लोग सारे गेस्ट से उसको एंट्री कराते हैं, बाकायदा उनकी टेलीफोन नंबर होती है और इवन ये इस चीज़ को अनुपालन तो पिछले 6 महीने से भी की जा रही है। और अभी हम लोग खास तौर पे ये भी देख रहे हैं कि वो जो टेलीफोन नंबर जो वहाँ दर्ज कर रहे हैं वो टेलीफोन नंबर वाकई उन्हीं का है या नहीं है। जो हर वर्ष जो है 31 दिसंबर की नाइट जो जिस तरह से लोग गर्मजोशी से नव वर्ष का स्वागत करते थे वो इस बार नदारद रहेगी, जैसा कि होटल मैनेजरों का या संचालकों का कहना है। तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन की बात जो है उसमें हामी भरते हुए होटल संचालक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कोरोना संकट के दौर में नववर्ष का आगमन हो रहा है और ऐसे में दुमका जिले में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं। मसानजोर डैम हो या फिर बास्कीचक में मायूराक्षी नदी का किनारा हो, सृष्टि पार्क हो या फिर वाटर पार्क, जामा प्रखंड के तातलुई का गर्म जलकुंड, सभी जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंचकर नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से प्रशासन की तरफ से विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। कितना एंजॉय कर रही हो? बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखी यहाँ, क्या क्या मजा आया? बहुत कुछ खाई हूँ और बहुत कुछ खेली हूँ। है ना? कैसे मनाओगी? न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में मैं बहुत कुछ करूँगी, खेलूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, कपड़ा बहुत कुछ नया पहनूंगी। में हम लोग व्यवस्था किए थे, कोई भी जो है सार्वजनिक जगह हो
वहाँ पर पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और नया वर्ष जो आने वाला है अभी 2021, उस उपलक्ष्य में भी कई सैलानी आते हैं और कई फॉल्स होते हैं, चाहे डैम होते हैं, वहाँ पर स्पेशल जो है कि पुलिस की व्यवस्था रहेगी। नववर्ष आने में महज कुछ ही दिन शेष है और अभी से दुमका का प्रमुख पर्यटक स्थल मसांजोर डैम पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। हम आपको मसांजोर डैम का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, जो कैसे लोग सिर्फ दुमका ही नहीं बल्कि सीमावर्ती बिहार और झारखंड से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और परिवार के साथ आते हैं और जमकर पिकनिक का लुत्फ उठाते हैं। यह पिकनिक स्पॉट है, फिलहाल इसमें डैम का पानी गेट नहीं खोला गया है, इसीलिए आपको इतना शांत नज़र आ रहा है। लेकिन जब डैम का फाटक खुलता है तो इस स्थल पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। चूँकि अभी फाटक नहीं खुला है, इसीलिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मयूराक्षी नदी के तट पर परिवार के साथ पिकनिक का मज़ा ले रहे हैं। 1 जनवरी के दिन यहाँ की स्थिति ऐसी होगी जो कदम रखना भी मुश्किल होगा और प्रशासन को उस भीड़ को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो वहीं पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में बहने वाली बासलोई नदी पिकनिक स्थल के रूप में पहचान बना रही है। पत्थर और चट्टानों के ऊपर बहती नदी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में बहने वाली बासलोई नदी इन दिनों पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो बासलोई नदी है वो बिल्कुल पत्थर और चट्टानों के बीच से गुजरती है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। यहाँ पर धीरे धीरे पानी बह रहा है और चट्टानों के बीच से बह रहा है और काफ़ी साफ पानी है। यहाँ पर लोगों को किसी तरह से पिकनिक करने में कोई असुविधा नहीं होती है और चट्टानों के बीच ही लोग पिकनिक करते हैं। न केवल अमड़ापाड़ा प्रखंड बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ पर आकर के पिकनिक मनाते हैं। पूरा पार्क पाकुड़ में बंद है और कई अन्य जगहों पर सुविधाओं का घोर अभाव है। सुरक्षा की भी दृष्टिकोण से काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन अमड़ापाड़ा का जो बासलोई नदी है ठीक पुल के नीचे है और प्रखंड बाजार से सटा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह के असुरक्षा का भावना लोगों को नहीं रहता है, चूँकि बगल में ही थाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ असुविधा जरूर होती है, शौचालय की असुविधा होती है। तो यहाँ पर लोग अब पिकनिक स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आना पसंद कर रहे हैं और नए साल का जश्न भी इसी पत्थर के ऊपर बहता हुआ पानी के बीच लोग मनाएंगे। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। यूं तो गुमला में हर तरफ प्रकृति अपनी छटा बिखेरती नजर आती है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्थल ऐसे हैं जहां पर लोग दिन भर परिवार के साथ छुट्टी बिताने पहुंचते हैं। कोयल नदी का किनारा भी उनमें से एक है। आकर्षक नजारे लोगों को अपनी ओर बरबसी खींचते हैं। नया साल आने वाला है और ऐसे में यहाँ सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। जाहिर है पर्यटकों के आने की वजह से राजस्व की प्राप्ति भी होती है। यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है, जिस तरफ भी जाए बहुत सारा मतलब पानी का बहाव है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पानी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ है और यहाँ पे बहता पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोक दफा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। चतरा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां हंटरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 10 केन बम, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं 3 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बिहार के गया जिले में सप्लाई करने की योजना थी, हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्कर गिरफ्त में आए हैं। वर्षा के जंगल के पास छापामारी के लिए आगे बढ़े, तभी मोटरसाइकिल से 2 अपराधकर्मी, उसमें से एक कुंदन है और दूसरा मनोज चौधरी, देख के पुलिस को भागने लगे। हम लोग रोक के जब छेके उसको, तो उसके पास से एक झोला में करीब 10 सुतली बम, जो संभवतः हाई एक्सप्लोसिव उसमें ये करके बनाया गया है, और दूसरे के पास से एक पिस्टल 7.6 mm का देसी कट्टा और उसके साथ ही 2 राउंड गोली बरामद हुआ है। तो एक बड़ी सफलता चतरा पुलिस को हाथ लगी है। बिहार के गया जिले में इन्हें सप्लाई करने की योजना चल रही थी। जिनके पास से 10 केन बम, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और 3 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। कोविड-19 महामारी